हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक विश्वकर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में अगर डिसऑर्डर्स होते हैं तो उससे हमारी बॉडीज़ में क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेस जनरेट होती हैं, वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। इस वीडियो में आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जनरली लिपिड मेटाबॉलिज्म अगर डिसऑर्डर हो रहा है हमारी बॉडी में, लिपिड मेटाबॉलिज्म अगर उसका डिसऑर्डर हो रहा है तो जनरली हमें 4-5 तरीके की डिजीज़ देखने को मिलती हैं, जिनमें से कह सकते हैं आप हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, फैटी लीवर है और ओबिसिटी। ये सारे कॉमन लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसमें से पहला है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा होना। दिस इज कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। क्या होता है इसमें, पढ़ते हैं इसको। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये कैसे सिचुएशन है? ये एक हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल की सिचुएशन है जो प्रेजेंट होता है इन हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है, जो कि है 200 ml पर DL से एबव। 200 mg पर DL से एबव होना कहलाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल का हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इन आवर ब्लड। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हमने पढ़ा कि क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जिसमें से हमारा हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, उसे बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है। फिर पीपल विथ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हैव अ हाई रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर कोई भी आदमी को हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है तो उसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है किस चीज़ का? हाई रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी उसकी क्या हो सकती हैं? ब्लॉक हो सकती हैं, श्रिंक हो सकती हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा। ठीक है। और ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा तो उससे हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑब्जर्व इन मेनी डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये जो हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है वो कई और डिजीज़ेज में देखा जा सकता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसमें क्या है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। मतलब इन डिजीज़ के चलते हाइपर कोलेस्ट्रेमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एबनॉर्मल लेवल ऑफ LDL और HDL। LDL और HDL क्या है? हमारे कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं जिनमें से दो टाइप कौन कौन से हैं? LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप हैं, जिनमें से हमारा LDL जो है वो जो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारा बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। आर ट्रीटेड विथ लो फैट डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सच एज स्टैटिन मेडिकेशन। तो हमारा ये जो एबनॉर्मल लेवल ऑफ LDL और HDL हमारे बॉडी में है उसको हम बहुत सारे तरीक़ों से उसको हम सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे लो फैट डाइट हम लें, एक्सरसाइज करें और मेडिसिन्स लें लाइक स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या करते हैं? स्टैटिन्स ऐसे मेडिसिन्स होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को, बायोसिंथेसिस को हमारे बॉडी में रोकती हैं, वो कहलाती हैं स्टैटिन। तो मेडिसिन के तौर पे हम स्टैटिन ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट स्टीरॉल सच एज सीटोस्टेनॉल स्टर्स रिड्यूस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। और ये जो प्लांट स्टीरॉल है मतलब ये आयुर्वेदिक है। प्लांट स्टीरॉल जो है प्लांट से निकाला गया है, वो क्या करता है? रिड्यूस करता है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को। जो हमारे प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया है उसको वो कम करता है। फिर फाइबर इन वेजिटेबल्स आल्सो डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल। हम ऐसे वेजिटेबल लें जिनके अंदर फाइबर्स जो है वो ज़्यादा हों, तो वो क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल को आल्सो डिक्रीज करते हैं।
एंड एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन की भी उनको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सम ड्रग्स लाइक स्टैटिन, जो मैंने ऊपर बताया, स्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये कौन सा एंजाइम है, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम है। वो क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो हमारा जो स्टैटिन है वो इसी एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो क्या करता है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होने से हमें बचाता है और डिक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जब ये क्या करेगा, हमारा एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज हमारी बॉडी में कम होगा, जब स्टैटिन इसको इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स मीन कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाएगा। तो ये सिंपल सा है हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया। फिर से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द ब्लड। ये हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। जो पीपुल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया से ग्रसित हैं, जो पीपुल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया जिनको है, उनको हाई रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्टरी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं या फिर होते ही होते हैं। और ये जो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है वो कई और डिजीजेस के चलते देखा जा सकता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। ये ऐसे ऐसे डिजीजेज हैं जिनके चलते हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है या होता है। फिर एबनॉर्मल लेवल ऑफ एलडीएल एंड एचडीएल आर ट्रीटेड विद द लो फैट डाइट। हमारे बॉडी में जो टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं उनको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, आसानी से कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लो फैट डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन लाइक स्टैटिन लेकर हम उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट स्टेरॉल सच एज स्टोरिस्टेनॉल स्टर रिड्यूस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये जो हमारा प्लांट स्टेरॉल है वो हमारे प्लाज्मा लेवल कोलेस्ट्रॉल के प्लाज्मा लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और फाइबर इन वेजिटेबल आल्सो डिक्रीज इन द कोलेस्ट्रॉल। हम ऐसे वेजिटेबल हैं जिनके अंदर बहुत सारा अमाउंट में फाइबर हो, वो भी क्या करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। सम ड्रग आर स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है, हमारा एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो है एंजाइम, वो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। और एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज के इनहिबिशन से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस डिक्रीज होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के। ये पहला डिजीज़ हो गया जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से होता है। अब दूसरी डिजीज़ क्या है, कौन सी है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक हार्ट डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होती हैं, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। एक कंडीशन है इसमें, देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज इन विच द इनसाइड ऑफ एन आर्टरीज नैरो। इसमें क्या होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं ड्यू टू द buildup of plaque which is made up of fat, cholesterol and other substance found in the blood। प्लेग क्या होता है, प्लेग होता है वो कि हमारे ब्लड में, जैसे हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अगल बगल फैट का जमाव हो जाना, वो कहलाता है प्लेग। ठीक है, हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अगल बगल फैट का जमाव हो जाना उसे बोलते हैं प्लेग, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब समझ में आया। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब सिंपल सा है कि एक हार्ट डिजीज़ है जिसमें हमारी आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन अवर ब्लड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है एथेरोस्क्लेरोसिस बिगिन विथ डैमेज टू द इंडोथेलियम। ये हमारा क्या करता है, इंडोथेलियम को डैमेज करता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द हाई ब्लड प्रेशर। अभी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है कॉज हो सकता है हाई बीपी, स्मोकिंग या हाई कोलेस्ट्रॉल। ये तीन चीज़ों से हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो हो सकता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा ज़्यादा होगा तो हो सकता है। किसी का ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है वो, उसको भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और कोई लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, उसको भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, फिर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। इस कंडीशन का डायरेक्ट रिलेशन है किसमें, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाना एंड लो डेंसिटी लिपिड। और जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपिड, उसका क्या हो जाना, कम हो जाना, लो डेंसिटी हाई हो जाना, सॉरी,
लो डेंसिटी लिपिड हाई हो जाना। लो डेंसिटी लिपिड क्या है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या हो जाता है, एलडीएल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और या तो फिर हमारे ब्लड प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हम सही कैसे कर सकते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस हम सही कर सकते हैं बाय द ईटिंग ऑफ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइजिंग आर ऑफन द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। हम हेल्दी डाइट लें, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो ये सारे बिना दवाओं के ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करके हम एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कम कर सकते हैं। Some medicines like calcium channel blockers, beta blockers are used to reduce the risk of atherosclerosis. जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, है ना, सेटोलॉल, ये सारे ऐसी दवाएं हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर होती हैं। तो ये दवाएं हम एथेरोस्क्लेरोसिस में उस आदमी को दे सकते हैं, बस क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस को कम नहीं करेगा, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस को पूरी तरह ट्रीट नहीं करेगा, बट इसके सिम्टम्स को या फिर इसके कंडीशन को ये रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। तो इस फिगर्स के जरिए आप समझिए कि एथेरोस्क्लेरोसिस में एक्चुअली होता क्या है। ये हमारा क्या है, नैरो है, अरे हमारा आर्टरीज है, ठीक है, उसमें हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी है तो क्या होगा, इसमें ये देखिए एक्युमुलेशन ऑफ फैट या फिर डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया है। तो इससे क्या हो गई, ये नैरो जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो गई हैं और ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी ब्लड के फ्लो में थोड़ी रुकावट आ रही है। हमारा ब्लड जितना हार्ट में पहुंचना चाहिए उतना हमारे हार्ट में पहुंच नहीं पा रहा है। तो यही कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस में, हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है ड्यू टू द नैरो कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है फैटी लीवर। इसमें क्या होता है, फैटी लीवर मतलब हमारे लीवर में फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन व्हेन द एक्सेसिव फैट डिपॉजिट, बहुत सारा फैट डिपॉजिट मतलब इकट्ठा हो जाता है किसमें, इन द लीवर में, एंड रिजल्ट डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द लीवर। जब हमारे लीवर में फैट का एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है तो उसी एक्युमुलेशन में क्या होता है, हमारे लीवर में टॉक्सिक मटेरियल भी डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक, हमारे लीवर में भी टॉक्सिक मटेरियल डिपॉजिट, जब हमारे लीवर में फैट का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होगा, बहुत ज़्यादा उसमें फैट एक्युमुलेट होगा, तो उसमें क्या होंगे, हमारे टॉक्सिक मटेरियल भी इकट्ठा होते जाएंगे, क्योंकि लीवर का ही काम होता है कि वो हमारे बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को हटाए। तो उसमें ऑलरेडी क्या है, फैट जमा हो गया है, तो लीवर का जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, और जितने भी टॉक्सिक मटेरियल उसमें आ रहे हैं वो लीवर द्वारा एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे बॉडी में फैट का एक्युमुलेशन होने से हमारे अंदर टॉक्सिक मटेरियल भी हमारे लीवर में इकट्ठा होता है, जिससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और लीवर का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर कैरी आउट नहीं हो पाता है, और हमें फैटी लीवर के चलते और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। फिर है, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज हिपैटिक स्टेटोसिस। ठीक है, हिपैटिक स्टेटोसिस, अगर हमारे मतलब लीवर में फैट का डिपोजिशन कहलाता है हिपैटिक स्टेटोसिस। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, फैटी लीवर कंडीशन में क्या होता है, द वेट ऑफ फैटी लीवर, हमारे द वेट ऑफ लीवर का जो वेट होता है जितना होना चाहिए उससे 10% ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। लीवर का जो वेट है वो 10% ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है देन द नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट से 10% ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और कॉज इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन कॉज करने लगता है। इन्फ्लामेशन कॉज मतलब स्वेल कर जाना, फूल जाना। ठीक है, लीवर इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट न्यू सेल। लीवर के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करता है, न्यू सेल्स को जनरेट करता है और ओल्ड सेल्स को डैमेज करता, जो ओल्ड सेल्स डैमेज हैं उनको निकालता है, और उसकी जगह पे क्या करता है, हमारे नए सेल्स को जनरेट करता है। बट इन द केस ऑफ फैटी लीवर के केस में क्या होता है कि हमारा जो लीवर है वो इस काम को नहीं कर पाता है, जनरेट न्यू सेल, नया सेल जनरेट नहीं कर पाता है, और क्या होता है,
ये फेल हो जाता है इस चीज़ को करने में, तो इसी चीज़ को, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सच कंडीशन इज नोन एज लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं इसको, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस मतलब ये चीज़ होती है कि हमारा लीवर क्या कर रहा है, नई सेल जनरेट नहीं कर पा रहा है और पुरानी सेल्स को निकाल नहीं पा रहा है हमारी बॉडी से, ठीक है। फिर आते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर इज एल्कोहलिज्म। अब फैटी लीवर कैसे कैसे हो सकता है, एल्कोहलिज्म, कोई आदमी बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, हैवी ड्रिंक कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओबेसिटी के केस में भी फैटी लीवर हो सकता है, डायबिटीज़ के केस में भी फैटी लीवर हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया के केस में भी हो सकता है, एंड साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन लाइक एस्प्रिन, स्टेरॉयड एंड टेट्रासाइक्लिन। और कोई आदमी बहुत लंबे समय से एस्प्रिन ले रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, टेट्रासाइक्लिन ले रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट से भी फैटी लीवर हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब कोलेस्ट्रॉल से तो होगा ही होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से फैटी लीवर तो हो रहा है, बट ओबिसिटी के केस में, डायबिटीज़ के केस में, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, और किसी भी दवा जैसे एस्प्रिन, स्टेरॉयड और टेट्रासाइक्लिन के केस में भी फैटी लीवर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर के कौन कौन से टाइप्स हैं, दो टाइप हैं। पहला है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, ऐसा फैटी लीवर जो बिना अल्कोहल के हो सकता है, जो कि मैंने बताया, डायबिटीज़, किसी ड्रग का साइड इफेक्ट होना, ओबिसिटी होना, हाइपरलिपिडीमिया होना, इनसे फैटी लीवर होना, वो कहलाता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, ठीक है। और एल्कोहल फैटी लीवर क्या होता है, ड्यू टू द टेकिंग या फिर ड्रिंकिंग हैवी एल्कोहल, ठीक है, हम ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं ड्यू टू द हैवी ड्रिंकिंग एल्कोहल, उससे क्या होता है, एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल कॉज एल्कोहल फैटी लीवर, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। इसमें क्या होता है, फैट डिपॉजिट होते रहता है ऑन द लीवर विदाउट ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है और वो हमारे लीवर में लगातार डिपॉजिट इकट्ठा होता रहता है, उसको बोलते हैं हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। और एल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब कोई बंदा एल्कोहल बहुत ही लंबे समय से ले रहा है और उसके वजह से फैटी लीवर हुआ है, वो कहलाता है हमारा एल्कोहलिक फैटी लीवर। फिर एल्कोहलिक फैटी लीवर अगर होगा तो उसे कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, या फिर जो फैटी लीवर होता है उससे कौन कौन से सिम्टम, पुअर एपेटाइट, वेट लॉस, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, फटीग, वीकनेस, ये सारे जनरल सिम्टम्स हैं जो फैटी लीवर होने से किसी भी आदमी को आते हैं, जैसे पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, फटीग, थकावट महसूस होगी, और वीकनेस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म में लास्ट है ओबेसिटी, ठीक है, जो कि सबसे कॉमन है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, ये क्या होती है, एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें एक्सेस बॉडी फैट इज़ एक्यूमुलेटेड, हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, मोर देन 20% एक्सेस फैट डिपोजिट इन द बॉडी देन नॉर्मल बॉडी वेट, नॉर्मल बॉडी वेट से 20% ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में इन द बॉडी दैट कॉज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितना फैट होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, उस गुड कोलेस्ट्रॉल से 20% ज़्यादा हमारी बॉडी में फ़ैट का डिपोजिशन होने लगता है, इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में 20% ज़्यादा, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ इलनेस, डिसेबिलिटी एंड इवन डेथ। इसमें क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी में इलनेस हो सकती है ओबिसिटी के कारण, डिसेबिलिटी हो सकती है, एंड लास्टली डेथ भी हो सकती है। ओबिसिटी होगा तो उससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, जिससे लास्टली आपको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो उससे डेथ भी हो सकता है। बट इट इज़ अ प्रिवेंटेबल कंडीशन, ये क्या है, प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, ओबिसिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, द मेन कॉज ऑफ ओबिसिटी, अब पहले हम बताते हैं कि ओबिसिटी का मेन कारण क्या है। कैसे, एक्सेस कैलोरी फूड, हम क्या करते हैं अपने खाने में बहुत ज़्यादा एक्सेस कैलोरी वाली फूड खाते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है हमारी। सेकेंडरी इनसफिशिएंट स्लीप,
ये सारे कंडीशंस हैं जिनके चलते ओबेसिटी होती है। बहुत ही एक्सेस कैलोरी वाले फूड ले रहे हैं, और ऐसे फूड ले रहे हैं, कौन से फूड, फास्ट फूड ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है। हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, और इनसफिशिएंट स्लीप, हम कभी ज़्यादा सो जाते हैं, कभी ज़्यादा जग जाते हैं, तो मतलब हमारे सोने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो इनसफिशिएंट स्लीप, इन सब के कारण ओबेसिटी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है इट कैन बी रिड्यूस बाय द चेंजेस टू डाइट। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं रिड्यूस, बाय द हेल्प ऑफ चेंजेस इन द डाइट। हम अपने डाइट में चेंज करके कुछ इस चीज़ को, ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम कार्बोहाइड्रेट को कम से कम लें, और लो फूड इनटेक, फैट डाइट इनटेक, हम अगर बहुत ही कम ऐसे डाइट लें जिसमें फ़ैट का जो मात्रा है वो कम हो हमारी बॉडी में। एंड डेली एक्सरसाइज, हम डेली एक्सरसाइज करें, और कुछ हम हर्बल मेडिसिन भी ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल या फिर ओबेसिटी को हमारी बॉडी में कम करने के लिए। जैसे गुग्गुल हो गया, लिकोराइस हो गया, स्टीविया हो गया, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में ओबेसिटी को हमारी बॉडी में, ठीक। अब ओबेसिटी से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कॉमन से सिम्टम्स हैं, एक्सेस वेट गेन, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू इन द बॉडी विच कॉज टाइप 2 डायबिटीज़, बहुत सारे फैटी टिश्यूज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंस आ जाते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है, होती है। और हाइपरटेंशन होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन होता है, अस्थमा के भी शिकार हो जाते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है। तो एक सिंगल ओबेसिटी से आपको इतने सारे सिम्टम, इतने सारे नए डिजीजेस भी हो सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, अस्थमा, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेट्रा। ये सारे बहुत सारे जो डिजीज़ कंडीशंस हैं जो कि आपके ओबेसिटी होने, ओबेज होने में आपके बॉडी में दिखते हैं। तो ये तो ओवरऑल हो गया आपका पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये पूरा आपका जितने भी था। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, क्या होता है, फैटी लीवर हो गया, और ओबेसिटी हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।